नमस्कार मित्रों, गोविंद पुरोहित केतेश्वर मानसरोवर हॉस्पिटल अहमदाबाद से। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा केस जो कंपाउंड कम्युनिटेड फ्रैक्चर होने के बाद पैर काटने की परिस्थिति आ गई थी। उसमें से हमने इलिजारो जो रशियन पद्धति है, रिंग वाला फिक्सेटर का ऑपरेशन करके इंटरनल फ्रैगमेंट ट्रांसपोर्टेशन करके उसकी हड्डी अंदर से लंबी करके पैर बचाया है। इसके बारे में आपको मैं विस्तृत जानकारी दूंगा। શું નામ છે? મારું નામ રત્નારામ છે. ક્યાં રહેવાનું? જાવાલમાં. કેટલી ઉંમર છે? 33 વર્ષ. શું થયું હતું? એક્સિડન્ટ થયું. કેવી રીતે? જીપના પાછળ જીપ આગળ આવીને ઊભી રહી. ક્યાં ગાડી થયો હતો? બરલુટ ગામ. ક્યાં આવ્યું બરલુટ? જાવાલથી 4 કિલોમીટર. પછી શું કર્યું? સીધે હોસ્પિટલ ગયા હતા. પછી ત્યાં શું કીધું? ત્યાં 2 જગ્યાએ પૂછ્યું ડૉક્ટર સાહેબને. તો હા. પગ કાપવા પડી. હા પ્રાઇવેટમાં ગયા પગ કાપવા પડી, સરકારીમાં ગયા જગ્યાએ પગ કાપવા પડી. હા એટલે ત્યાં તે બધા સીધા એડમિટ થઈ એટલે પાલનપુર ગયા. પાલનપુર 4 મહિના 5 મહિના ઇલાજ લીધો ને પછી પાલનપુર શું સારવાર કરી હતી? અમારે ખીલસરિયા નાખ્યા હતા અને સરિયા અંદર પગ અંદરનો અંદર સરાઈ જવા. કેટલા ઓપરેશન કર્યા હતા? 3 ऑपरेशन था. जावाल में एक्सीडेंट हुआ तब एक्सरे लिया, तब ये हड्डी चूर चूर हो गई थी और बड़ा घाव हो गया था और फ्रैक्चर की पैर की हड्डी जो टीबिया बोलते हैं उसके 4-5 टुकड़े हो गए, तो फिब्यूला के भी 3 टुकड़े हो गए थे। वहाँ पर हड्डी सेट करने की कोशिश किया और एक्सटर्नल फिक्सेटर लगा के हड्डी को पकड़ने के लिए ऑपरेशन किया गया 3 बार। उसके बावजूद भी चोट खूब ज गंभीर और गहरी होने से हड्डी जुड़ने का नाम ले रही थी और घाव भी भर नहीं रहा था। जो बची कुची हड्डी थी वो भी इन्फेक्शन के हिसाब से पूरी सड़ गई थी और पैर काटने की नौबत आ गई थी। 3 ऑपरेशन करने के बाद भी सब डॉक्टरों ने बोल दिया तो इसका पैर काटना पड़ेगा। राजस्थान में पालनपुर में हर जगह ये बीच वाली जो हड्डी है वो बिल्कुल खुल गई है, सड़ गई है। बाकी की हड्डी जो सफ़ेद हो गई है वो इन्फेक्शन दिखा रहा है। ये बहुत गंभीर तकलीफ़ है और इस ऐसे केस में हड्डी जोड़ना बहुत मुश्किल है। कोई भी प्लेट, सलिया, स्क्रू, नेल डालो, हड्डी पक जाती है और जुड़ने का नाम लेती नहीं है। અચ્છા પછી? પછી તે દન સીધા અમદાવાદ આવ્યો. પાલનપુરથી પછી? અમદાવાદ આવીને જો કે સાહેબને ત્યાં આવ્યો. કઈ હોસ્પિટલમાં? આ માનસરોવર. શું કર્યું પછી ત્યાં? ઓપરેશન કર્યાને રીંગો નાખી હતી. પછી? રીંગો નાખીને 3 જેવા ઓપરેશન કર્યા સાહેબ. હવે મારે સારું છે. ઊભા થઈ જાઓ, ચાલી બતાવો. જાઓ જાઓ ના. इसमें हड्डी रिंग फिट करने के बाद भी पेशेंट चल सकता है। ये धीरे धीरे ऊपर से हड्डी तोड़ के नीचे धीरे धीरे खिसकाते हैं। पीछे ऊपर जो फ्रैगमेंट ट्रांसपोर्ट करते हैं, ऊपर वाली हड्डी नई हड्डी बनती है और नीचे वाला गैप धीरे धीरे कम होता जाता है। और इसी तरह से ये ऑपरेशन पूरा रशियन पद्धति से किया गया और धीरे धीरे ये पैर भी लंबा हो गया और हड्डी भी आप देख सकते हैं पीछे हड्डी बन रही है और धीरे धीरे सब ये पूरी हड्डी नई बन गई और पेशेंट भी घूमता फिरता हो गया और उसका पैर भी बच गया। ये आप देख सकते हैं कि हड्डी भी नई बन गई है और कोई दिक्कत नहीं है पेशेंट को। आओ पाछा।
नीचे बैसो, नीचे बैस जाओ, बस ऊભા થઈ જાઓ. ચાલો ધીરે ધીરે થઈ જાઓ ઊભા. હવે સારું છે ને? સારું છે. હા ચાલો. ઓકે. શું નામ છે? મારું નામ રત્નારામ છે. ये फाइनली हड्डी जुड़ने के बाद पेशेंट पलाठी लगा के बैठ सकता है और खड़े पैर भी बैठने में तकलीफ़ नहीं है, अपने पैर पे खुद खड़ा रह सकता है. और ये आप देख सकते हैं ऑपरेशन के बाद जो उनके जो अंकल जी साबरमती में रहते हैं वो लाए उनको और उनका पैर बचा दिया, उसकी ज़िंदगी नई तरह से अच्छी बन गई. और खूब खूब शुभेच्छा हॉस्पिटल की तरफ से, और हॉस्पिटल में भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सहयोग दिया और पूरा पैर मुड़ता है और कोई दिक्कत है नहीं. आपने देखा सिरों में एक्सीडेंट हुआ, 5 महीना उसकी ट्रीटमेंट किया, कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड फ्रैक्चर था और पैर काटने की नौबत आ गई थी. फिर भी खेतेश्वर हॉस्पिटल में हमने रशियन टेक्निक से इलीजरोव का ऑपरेशन करके उसका पैर बचा दिया और उसकी ज़िंदगी सुधार दिया. आप लोगों का आशीर्वाद हमको मिलता रहे और आपकी हम सेवा करता रहे, ऐसी कामना करते हुए आपको भी ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड केस हो जिसमें आप निराश हो गए हो और आगे डॉक्टरों ने बताया हो कि बस अभी कोई आशा नहीं है, तो यहाँ खेतेश्वर हॉस्पिटल ज़रूर